कहते हैं जिस इंसान के भीतर भूख सिर्फ रोटी की नहीं बल्कि पहचान की भी होती है, वो एक दिन दुनिया को अपनी कहानी सुनाने लायक बन ही जाता है। वाह, क्या बात कही है। और पहचान की ये भूख ये इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, ये देखना हमेशा ही मतलब बहुत दिलचस्प होता है। हाँ, और आज हम एक ऐसे ही शख्स की जिंदगी को थोड़ा करीब से जानने वाले हैं, खेसारी लाल यादव। उनका वो सफर खेतों से लेकर भोजपुरी सिनेमा के स्टारडम तक का। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से एक लेख से है जिसका शीर्षक है खेसारी लाल यादव की पूरी जीवन यात्रा, खेतों से स्टारडम तक। तो मतलब ये सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि इस सफर से कुछ जरूरी बातें, कुछ सबक निकाल सके, है ना? बिल्कुल, ये समझना कि वो मिट्टी की महक वाला इंसान वो ग्लैमर की दुनिया में कैसे अपनी जगह बना पाया, इस पूरे सफर का मतलब क्या है। सही। मुझे ऐसी कहानियां हमेशा से बहुत खींचती हैं जिनमें वो संघर्ष होता है, फिर सफलता मिलती है, कई परतें होती हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ जरूर। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उनके बचपन से। हाँ, जानकारी बताती है कि जन्म हुआ 1986 में। बिहार का छपरा जिला, गांव था दिनमनपुर और नाम था शत्रुघ्न कुमार यादव। शत्रुघ्न कुमार यादव, खेसारी लाल नहीं? नहीं, वो बाद में पड़ा। घर के हालात जैसा आपने कहा बहुत खराब थे। मतलब पिताजी मजदूरी करते थे, माँ घर संभालती थी और कई कई दिन तो ऐसा होता था कि घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। सोचकर भी अजीब लगता है, वो बचपन, नंगे पैर खेतों में भागना, कभी कभी तो भूखे पेट ही सो जाना, ये सब उनकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन कहते हैं ना, इसी माहौल में कहीं अंदर ही अंदर उनके मन में कुछ और चल रहा था, एक सपना था। और देखिए, यहीं वो पहचान की भूख वाली बात जुड़ जाती है जो आपने शुरू में कही थी। हाँ, जब पेट भरने के लाले पड़े हों तब कोई सपना देखे, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। और ये मतलब एक पैटर्न सा है। अक्सर देखा गया है कि शुरुआती कमी, वो अभाव जो होता है, हाँ, वही महत्वाकांक्षा को और भड़का देता है। फिर लड़ाई सिर्फ रोटी की नहीं रहती, पहचान की बन जाती है। बिल्कुल। अपनी पहचान बनाने की, खुद को साबित करने की। वो जो बाहर की मुश्किल सच्चाई है और अंदर की वो चिंगारी, शायद इसी टकराव से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कैसे शुरुआती अभाव अक्सर बड़ी महत्वाकांक्षाओं को जन्म देते हैं। और वो चिंगारी शायद संगीत थी। बिल्कुल, बचपन से ही गाने का शौक। हाँ बिल्कुल, शौक था। एक किस्सा भी ये कहते हैं कि गांव में शादियां होती थी, बारातें आती थी, तो वो बैंड वालों के पास जाके खड़े हो जाते थे, गाने की कोशिश करते थे। अच्छा। हाँ, और जाहिर है लोग मजाक भी उड़ाते होंगे। कोई कह देता होगा कि अरे हाँ, उस माहौल में तो पक्का कहते होंगे। जानकारी में भी है कि लोग टोकते थे, ए छोटका गाना छोड़ दे, जाके खेती कर, इस तरह की बातें। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। लगता है संगीत सिर्फ शौक नहीं था, वो एक जुनून बन गया था। बिल्कुल जुनून। और फिर हिम्मत करके धीरे धीरे वो गाने लगे, मेलों में, गांव की चौपालों पर, बारातों में। हाँ, बारातों में। कभी कुछ पैसे मिल गए तो ठीक, नहीं तो सिर्फ तालियां। लेकिन वो तालियां भी शायद बहुत मायने रखती होंगी उस वक्त। अरे बहुत ज्यादा, खासकर जब आप शुरू कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। वो तालियां सिर्फ आवाज नहीं होती, वो एक तरह की मंजूरी होती है, हौसला बढ़ाती है। सही कहा। पैसों से ज्यादा शायद वो एहसास जरूरी होता है कि कोई आपकी कला को सुन रहा है, उसे पसंद कर रहा है। लोगों के मजाक के बावजूद अपने जुनून को पकड़े रहना, ये उनके अंदर के कलाकार की जिद दिखाता है। और यहीं से मतलब उनकी वो संगीत यात्रा शुरू हुई जो सीधी जमीन से जुड़ी थी, लोक परंपराओं से जुड़ी थी। लेकिन जुनून से पेट तो नहीं भरता। वही बात है। घर के हालात ऐसे थे कि गांव छोड़ना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा। और दिल्ली का सफर भी कोई आसान नहीं था। सुनने में आता है, जानकारी के मुताबिक उन्होंने वहां लिट्टी चोखा बेचा। हाँ, लिट्टी चोखा बेचा, मजदूरी भी की। सोचिए, एक तरफ पेट पालने का ये संघर्ष, दूसरी तरफ मन में वो कलाकार बनने का सपना। ये दौर कितना मुश्किल रहा होगा। उनके लचीलेपन का मतलब उनकी हिम्मत का असली इम्तिहान था ये। बिल्कुल, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत और उसके बाद भी गाने का रियाज करना, ये सोचना कि एक दिन मेरा भी नाम होगा, ये मामूली बात नहीं है। इसके लिए असाधारण इच्छा शक्ति चाहिए। और मुश्किलें सिर्फ यही नहीं थी, भूख थी, समाज के ताने थे, कहते हैं दोस्त भी साथ छोड़ गए थे, सब कुछ झेला। एक लाइन जो सामने आती है वो बड़ी दमदार है, जिसे दुनिया नीचा दिखाने पर लगी रहती है, वो ऊपर उठना सीख ही जाता है। अगर हम इसको कनेक्ट करें टू द बिगर पिक्चर, तो ये मुश्किलें सिर्फ मुश्किलें नहीं थी, ये असल में उनके कैरेक्टर को, उनके व्यक्तित्व को गढ़ रही थी। सही। लिट्टी चोखा बेचना
और स्टार बनने का सपना देखना, ये जो विरोधाभास है, इसी ने शायद उनके अंदर की आग को जलाए रखा। ये संघर्ष इंसान के इरादों को फौलाद बना देता है। ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये मानसिक और भावनात्मक लड़ाई भी थी, जिसने उन्हें आने वाले वक्त के लिए तैयार किया। और वो वक्त आया आखिरकार। सालों का इंतजार, कड़ी मेहनत, और फिर 2010 में आया उनका पहला म्यूजिक एल्बम, माल भेटाई मिला में। नाम तो शायद सबने सुना ही होगा। अरे हाँ, ये गाना, ये तो जैसे हर जगह बज रहा था उस टाइम, आंधी की तरह आया था ये। बिल्कुल, पान की दुकान हो, शादी हो, रिक्शा हो, हर जगह एल्बम जबरदस्त हिट हुआ। जानकारी बताती है कि बिहार, यूपी, गांव-गांव में ये गाना गूंज गया। उनका वो जो ठेठ देहाती अंदाज था, आवाज में एक सच्चाई थी, एक अपनापन था, वो लोगों के दिल में उतर गया। सही। और यही वो पल था जिसने शत्रुघ्न यादव को खेसारी लाल यादव बना दिया, एक नया सितारा। इसकी सफलता के पीछे क्या वजह रही होगी, ये सोचना भी दिलचस्प है। सिर्फ धुन या बोल या सही टाइमिंग? हाँ, क्या था? या शायद उनकी आवाज की वो कच्ची प्रामाणिकता, या ये कि सुनने वालों को लगा कि ये तो अपनी मिट्टी की बात कर रहा है, अपनी कहानी कह रहा है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्षेत्रीय संगीत लोगों से इतना गहरा कैसे जुड़ जाता है? शायद इसलिए कि वो उनकी अपनी भाषा, उनके अपने अनुभव की बात करता है। हाँ बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी आवाज बन जाता है, उनकी अनकही बातों को सुर दे देता है। और देखिए, संगीत की सफलता ने उनके लिए एक और दरवाजा खोल दिया, फिल्मों का। अच्छा। 2012 में आई उनकी पहली भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल। और ये सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है, जो लड़का कुछ साल पहले दिल्ली में लिट्टी चोखा बेच रहा था, हाँ, वो अब फिल्म के बड़े बड़े पोस्टरों पर हीरो बनकर दिख रहा था। कमाल है। ये तो सच में किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है, सपनों का हकीकत बनना। और फिल्म भी जबरदस्त हिट। जानकारी यही कहती है कि इस एक फिल्म ने उन्हें रातों रात भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। लोकप्रियता एकदम आसमान पर। ये पैटर्न है वैसे, गायक से अभिनेता गायक बनना। कई क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्रीज में हमने ये देखा है। हाँ, होता है। जब किसी गायक की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है तो ये एक तरह से नेचुरल प्रोग्रेशन लगता है। खेसारी लाल यादव की सफलता ने सिर्फ उनके करियर को ही नहीं बदला, बल्कि भोजपुरी सिनेमा को भी एक नया, बहुत पॉपुलर चेहरा दिया। और उनकी कहानी ने यकीनन इंडस्ट्री में कई और लोगों को भी बड़े सपने देखने का हौसला दिया होगा। लेकिन जब शोहरत आती है तो साथ में कुछ और चीजें भी लाती हैं, चुनौतियां, आलोचनाएं। हाँ, ये तो होता ही है। जब वो स्टार बन गए तो लोगों ने कहना शुरू किया, ये तो देहाती हैं, इसमें क्लास नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं लगता, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इस तरह की बात है। ये एक आम चुनौती है उन कलाकारों के लिए जो पारंपरिक एलीट क्लास से नहीं आते। उन्हें अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। वो असलियत बनाम कथित क्लास वाली बहस शुरू हो जाती है। सही। उनकी ताकत था, उसी को कुछ लोग कमजोरी की तरह देखने लगते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं सफलता की कीमत होती है, खासकर ऐसी इंडस्ट्री में जहां इमेज का बड़ा खेल होता है। पर खेसारी ने इसका जवाब दिया, और बड़े सीधे सच्चे अंदाज में। उनका एक बयान है, अगर देहाती होना गुनाह है तो मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। वाह, उन्होंने बातों से ज्यादा अपने काम से जवाब दिया। एक के बाद एक हिट गाने। ठीक है, बलम जी, आई लव यू, लाल घाघरा, इन गानों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और साबित कर दिया कि जनता उन्हें किस रूप में चाहती है। ये बहुत असरदार तरीका है, अपनी सफलता को ही जवाब बनने देना। उन्होंने अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को शर्मिंदगी का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि उससे अपनी यूएसपी, अपनी ताकत बनाया। बिल्कुल, उन्होंने दिखा दिया कि क्लास कपड़ों या अंग्रेजी बोलने में नहीं, बल्कि टैलेंट में और लोगों से कनेक्ट करने की क्षमता में होती है। ये आत्मविश्वास की बड़ी मिसाल है। और ये जुड़ाव, इस जमीन से जुड़े रहना सिर्फ कहने की बात नहीं है, उनकी निजी जिंदगी में भी दिखता है। उनकी पत्नी चित्रलेखा यादव का जिक्र आता है, हाँ, जिन्होंने उनके सबसे बुरे वक्त में उनका साथ दिया। खेसारी खुद कहते हैं कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी वो मेरे साथ थीं, और आज भी वो उनके जीवन का अहम हिस्सा है। ये रिश्ते की अहमियत दिखाता है। हाँ, ये उनके चरित्र का एक और पहलू दिखाता है, रिश्तों को सहेजना। सफलता अक्सर लोगों को बदल देती है, पर पुराने सच्चे रिश्तों को थामे रखना ये एक अलग तरह की मजबूती देता है। हाँ, उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा, एक बेटी, और आज भी इतने बड़े स्टार बनने के बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। अच्छा? पता चलता है कि जब गांव जाते हैं तो पुराने दोस्तों से वैसे ही मिलते हैं, गर्मजोशी से, जैसे पहले मिलते थे। माँ बाप का बहुत आदर करते हैं। कहते हैं स्टेज पर जाने से पहले पैर छूते हैं। और अक्सर कहते हैं, मैं आज जो भी हूं अपने गांव की मिट्टी की वजह से हूं।
What's fascinating here is स्टारडम और विनम्रता का ये बैलेंस। ये आसान नहीं होता, शोहरत की चकाचौंध में अपनी जड़ों को याद रखना। सही बात है। लेकिन ये जुड़ाव न सिर्फ उन्हें विश्वसनीय बनाता है, बल्कि शायद उन्हें जमीन पर टिकाए भी रखता है, भटकने से बचाता है, और शायद यही उनके लंबे समय तक टिके रहने का एक राज भी है। ये दिखाता है कि आप कितने भी ऊंचे उड़ें, पैर जमीन पे हो तो स्थिरता बनी रहती है। बिल्कुल। और इसीलिए आज खेसारी लाल यादव सिर्फ एक गायक या एक्टर नहीं है, वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, खासकर उन युवाओं के लिए जिनके पास साधन कम है लेकिन सपने बड़े हैं। हाँ, उनका मैसेज बड़ा सीधा है और स्रोत में भी ये बात कही गई है, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, अगर लगन हो, इरादा पक्का हो तो मिट्टी से भी सोना निकल सकता है। उनकी कहानी में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो उसे इंस्पिरेशनल बनाते हैं। हाँ, मुश्किल हालात से जीतना, सामाजिक आर्थिक बाधाओं को तोड़ना और अपने सपनों को सच कर दिखाना, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रहती, ये एक उम्मीद की कहानी बन जाती है। उनका एक और कोट है जो बहुत कुछ कहता है, मैं गरीब था लेकिन मेरे सपने अमीर थे। छोटी सी लाइन है पर गहरी बात है, और ये बड़े मुद्दों से जुड़ती है। सोशल मोबिलिटी, महत्वाकांक्षा की ताकत। ये कहानी दिखाती है कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, मेहनत, लगन और अपनी कला के प्रति ईमानदारी आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। ये उस भरोसे को मजबूत करती है कि टैलेंट किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये सफर खेतों की धूल भरी पगडंडियों से शुरू हुआ और शोहरत की चमचमाती सड़क तक पहुंचा। हाँ, संघर्ष की अंधेरी रातों से स्टारडम की रोशनी तक। और इस पूरी यात्रा का निचोड़ शायद एक ही शब्द है, दृढ़ता, परसिवियरेंस, कभी हार ना मानने वाला जज्बा। जैसा कि स्रोत के आखिर में लिखा है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्योंकि ये हर उस इंसान की कहानी है जो कम साधनों में भी अपने जुनून के पीछे भाग रहा है, अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रहा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब साफ है, ये कहानी जिस सफलता को दिखाती है वो कोई रातों रात मिली हुई चीज या सिर्फ चमकदमक नहीं है। नहीं, ये सालों की मेहनत है, अटूट इच्छा शक्ति है, मुश्किलों में टिके रहने का हौसला है, और सबसे जरूरी अपनी जड़ों, अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदार रहना। ये कहानी बताती है कि प्रामाणिकता और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता असली और टिकाऊ तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद ये सवाल भी मन में आता है कि भाई सफलता का असली मतलब है क्या? क्या सिर्फ नाम, पैसा, शोहरत, या फिर अपनी जड़ों से जुड़े रहकर, अपनी सच्चाई को थामे रहकर दूसरों के लिए एक मिसाल बनना, एक प्रेरणा बनना, ये भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा। ये बहुत अहम सवाल है और शायद सच्ची सफलता इन दोनों के बीच कहीं है। बाहरी दुनिया में पहचान बनाना और अंदर से अपनी जमीन से जुड़े रहना, इसका संतुलन। और जैसा कि स्रोत के अंत में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, मिट्टी के बेटे ने साबित किया कि तारे आसमान में नहीं, मेहनत करने वालों के कंधों पर भी चमकते हैं।